वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। आज हमारा टॉपिक है यूपी स्पेशल का पक्षी वन्यजीव विहार। ये ओनली वन मैप सीरीज चल रही है जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 75 डिस्ट्रिक्ट और 18 मंडल के 75 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी कर लिए हैं। एक रिमेनिंग जो रह गया है वो 76 है, जो कि रिसेंटली ऐड ऑन हुआ है, उसको हम लेटर कर लेंगे। अभी हम बात कर रहे थे आज का हमारा टॉपिक पक्षी वन्यजीव विहार की। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि हम किस तरह से इस सीरीज़ में हम लोग किस तरह से एक स्टोरी के थ्रू एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप खुद इन्वॉल्व होंगे, आपके फेवरेट चीज़ें होंगी, आपके डीपेस्ट इमोशंस होंगे। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। उसमें हम लोगों ने डिटेल में कर रखा है, और एक सेपरेट वीडियो और कई वीडियोस इस तरह के आएंगे जिसमें हम अलग अलग टॉपिक को किस तरह से डिस्कस कर रहे होंगे, डील कर रहे होंगे, और किस तरह से अपने दिमाग में उसको हमें बसाना है। इसका पूरा रोड मैप होगा, और अलग अलग टॉपिक्स का होगा, जैसे डेट का, डे का, ईयर्स कैसे याद करने हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से या फिर अलग स्टेट से, कंट्री से, कैसे उसको हमें वी हैव टू बी कीप द डिफरेंट फैक्ट्स इन आवर माइंड विद द हेल्प ऑफ द मैप। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है पक्षी विहार। अब हम बात कर लेते हैं कि आज का किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो आज हम घूमने निकलेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने कल पिछले वीडियो में बिजनेस की बात कर ली थी। आज हम निकलेंगे घूमने, और घूमने में सबसे पहला काम हम स्टार्ट करेंगे अलीगढ़ से। देखिए हमारा अब चलेंगे कैसे, अलीगढ़ से चलेंगे। इस तरह से हम ट्रैवल करते हुए, यहाँ से घूमते हुए ऊपर जाते हुए अपनी स्टोरीज फिनिश करेंगे। शुरुआत करते हैं हम अलीगढ़ से। अलीगढ़ में आप देखोगे कि यहाँ पे शेखा पक्षी विहार है। सबसे पहले हम देख लेते हैं किस किस जगह पे कौन कौन से पक्षी विहार है, तब हम अपनी ट्रिप पर आते हैं। अलीगढ़ पक्षी विहार में शेखा पक्षी विहार है। अलीगढ़ में शेखा पक्षी विहार है। आगरा में आपको दिख जाएगा यहाँ पे सुर सरोवर पक्षी विहार है। नेक्स्ट यहाँ पर है शहीद चंद्रशेखर आजाद, ये है नवाबगंज पक्षी विहार है। ये आपको मिल जाएगा उन्नाव में देखने को। ये रहा आपका उन्नाव। ये कुछ फैक्ट हैं जो सबसे बड़े और सबसे छोटे के बारे में बात करें कि जब हम स्टोरी चल रही होगी उसी में ऐड ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट आपको समसपुर पक्षी विहार आपको मिल जाएगा रायबरेली में। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये आपको मिल जाएगा जयप्रकाश नारायण सुरहाताल पक्षी विहार है, ये आपको मिल जाएगा बलिया में। इसके बाद है बखीरा, फिर सांडी आपको पहले मिल जाएगा हरदोई वाले एरिया में। फिर यहाँ पर आपको लाग बहोसी मिल जाएगा, और ये है समान पक्षी विहार। स्टार्ट करते हैं। ओके, ये रहा हमारा अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ में सबसे पहले मैं लेट मी क्लीन एवरीथिंग। चले जाने दीजिए, ऐसे रखते हैं। अलीगढ़ पक्षी विहार में आप देखोगे शेखा। सबसे पहले हम निकलने से पहले यहाँ पे लॉक करेंगे, अपना घर लॉक किया, और ये लॉक जिस ताले से किया वो है अलीगढ़ का ताला। ठीक है, अलीगढ़ के ताले बहुत पॉपुलर है, सबको पता होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे, नहीं नॉट नेक्स्ट, अलीगढ़ में हमने अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे शेखा पक्षी विहार मिलेगा आपको। जैसे ही हम अपना घर लॉक करके निकल रहे होंगे, आपको वहां पे एक छोटा शेक दिखेगा। छोटा सा शेक आपको, अगर वो हर जगह आप इमेज में देखते हो ना, व्हाइट कलर का वो लोग अपने सर पे कपड़ा डाले होते हैं, क्राउन जैसा कुछ ऐसे सर पे उनका, ये उनका हेड होता है, ऐसा क्राउन जैसा कुछ पहने रहते हैं। तो उस इमेज को आप याद करिए। ऐसा एक छोटा सा शेक आपको मिला है। छोटा क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। उसके हाथ में एक पक्षी है, और आपको वो इन्फॉर्मेशन देता है कि अच्छा, आपसे पूछता है, पहले आप उससे बात होती है, और आपको वो इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको पता है एक कॉन्सेप्ट होता है पैटर्नॉस का, जिसमें कोई भी रिचेस्ट पर्सन या जिसके पास ज्यादा पैसा हो और उसे लगता है कि somebody इज वेरी टैलेंटेड, और आपका इंटरेस्ट होता है, तो आप उसको कुछ पैसे देते हो कि सो दैट दैट पर्सन कैन बी यूटिलाइज इट फॉर इम्प्रूवमेंट, और जो इस भी फील्ड में जाना चाहता है फॉर दैट पर्सन वो मनी यूज कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा बागबान में, या फिर आप भीमराव अम्बेडकर को देखा था, तो एक राजा ने उन्हें दिया था, इस तरह से पढ़ने का मौका दिया था। ऐसे आपने बागबान में भी सलमान खान का जो रोल देखा है आलोक वाला, उसमें भी उसके पेरेंट्स उसको देखते हैं कि बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है,
या अमिताभ बच्चन और जो कैरेक्टर है उसमें हेमा मालिनी का, वो देखते हैं बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो उसको पढ़ने के लिए स्पॉन्सर करते हैं। इसी तरह की चीज़ें, नॉट स्पॉन्सर, ये पैट्रोनस कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपको वो मनी देते हैं। सेम थिंग आपने किया है। आपको इस शेख ने बताया कि पता है आपको, आपने जिसे भी आपने मनी दिया था उसने सुर सीख लिया। फॉर सपोज कोई बच्चा है जिसने म्यूजिक में उसका बड़ा इंटरेस्ट है, तो आप जाते हो, आपको बहुत खुशी होती है जानकर के उसको सुर आ गया है। तो अब एक छोटा बच्चा है जिसको सुर आ गया है, आपने उस पर खर्च किया था कि वो इम्प्रूव कर सके अपने फील्ड में। तो आज्ञा से आगरा है और सुर सरोवर से पक्षी विहार, सुर सरोवर पक्षी विहार है। अब याद रखिएगा इसका नाम है सुर सरोवर। सुर से एक और मिलेगा, ये सरोवर है और वो ताल होगा। ठीक, यहाँ से आपको बहुत खुशी है जान के कि उसको आ गया है सुर। ठीक, ये जान के आप खुशी खुशी बाहर निकलेंगे। अब आगे घूमते हैं। यहाँ पर आपने आप आगे निकले और आपको लगा है, सपोज आपने काफ़ी चल लिया है और आपको वॉशरूम जाना है, तो आपने यहाँ पे अपना सारा सामान नीचे रखा कि अब देखो कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है, इस वजह से मैंने अपने सारा सामान नीचे रख दिया। मैनपुरी, मैंने, पूरी, पूरा, सामान, सारा सामान रख के गए हैं। और हमेशा, हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, जब भी इस पे ट्रैवल करेंगे तो हर बार आपके हाथ में या आपके आसपास या जिस भी इमेज से आप एसोसिएट कर रहे हैं उसमें पक्षी जरूर रखिएगा। जैसे शेख आया है तो उसके हाथ में भी पक्षी रहेगा। सुर सरोवर जो बच्चा सीख रहा है, तो आपने उसको गिफ्ट, सपोज आपने उसको गिफ्ट कर दिया पक्षी की, आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने इम्प्रूवमेंट शो किया है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद मैनपुरी में अपने सारा सामान रखा और अपने पक्षियों से बोल दिया कि प्लीज देखे रहना, देख इसको, और मैं वॉशरूम होके आता हूँ। ठीक है, तो सारा सामान पक्षी देख रहे हैं। अब वापस लौट के आए हैं आप, तो पता चला सारे पक्षी बड़े परेशान थे। उन्होंने, आपने पूछा क्या हुआ कि परेशान क्यों इतना, तो क्या कुछ पता चला है बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में पता है क्या हुआ है, कई सारे नौजवान मिले हैं, वो बेहोश है। तो यू आर शॉक्ड। आप चलो, आपने कहा चलो चल के देखते हैं। फिर आपने ट्रैवल किया, नेक्स्ट जगह गए और नौजवान यानी कन्नौज, नौज से आप नौजवान याद रखेंगे या फिर आप जवान याद रखेंगे, यानी वो सोल्जर्स, हमारे सोल्जर्स, लाख सोल्जर बेहोश हैं और वो एक हॉस्पिटल में, बड़े से सबसे बड़े हॉस्पिटल, बहुत बड़े हॉस्पिटल में लाखों लोग हैं। भाई लाखों लोग हैं तो स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा। याद रखिएगा, ये आप देखिए सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है हमारा लाख बहोसी है, और ये सबसे छोटा यहाँ पर अलीगढ़ है। उनके पास भी आप पक्षी देखते ही रहेगा। अपने साथ हमेशा पक्षी रखिए, कीप दैट थिंग इन योर माइंड। उसके बाद आप नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा, हाँ, फिर आपको ये हो गया, यहाँ पे आपको लाखों लोग बेहोश मिले। उस आपने पूछा हुआ क्या है, तो पता चला अलग बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में ना बवाल हो गया है और इस वजह से यहाँ पर उनको सांडों की तरह मारा। तो सांडी पक्षी विहार आपको मिल जाएगा हरदोई में। हर किसी ने धोया है वहां पे किसे, सांड की तरह। तो वॉर ने बहुत अच्छा खासा वॉर हुआ है यहाँ पे, इन्होंने, हमारे सोल्जर्स ने बहुत बहादुरी दिखाई और हर किसी को सांड की तरह धो दिया। लेकिन इसी बीच काफी लोग घायल हो गए और एक गैस छोड़ दी गई, काफी लोग घायल हो गए, इसलिए यहाँ पर लाखों सैनिक बेहोश होकर इस हॉस्पिटल में है। तो जब भी नौजवान आएगा, लाख बहोसी आएगा, तो आपको याद रखना कन्नौज, कौन बेहोश हुआ था, जवान। और जबकि हरदोई में क्यों हुआ था, क्योंकि बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में एक वो हुआ था, वॉर हुआ था, कॉम्बैट हुआ था। कॉम्बैट में इतने लोगों को हमारे सैनिक ने मारा और इसमें गैस छोड़ी गई जिससे वो लाखों लोग बेहोश हो गए। ये दोनों साथ में याद हो गए। यहाँ पे सांडी हो गया, ये हरदोई का धोया कैसे गया था, सांडी की तरह। ठीक, तो ये सब देख लिया आप, काफी अपसेट हुए, कुछ समय यहाँ पे गुजारा। उसके बाद अब टाइम हो गया आगे बढ़ने का। जैसे ही हम आगे बढ़े, यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत सारा वाटर, मतलब रिवर है, रिवर को आप क्रॉस करने के लिए आपको नाव में जाना पड़ेगा। जैसे आपने डिसाइड किया कि चलो नाव कर लेते हैं, नाव में आपने शॉकिंग चीज देखी कि आपको यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद, सपोज ये नाव है, और अगर आपने वो देखा होगा कि भगवान विष्णु किस तरह से जिस मुद्रा में लेटते हैं, उस मुद्रा में यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद यहाँ से पैर इस तरह करके बैठे हुए हैं और साथ में ही अपने मूंछ पर हाथ के रहे हैं। आप देखिए, आप खुश हुए, हमसे मिले, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, हिस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशन के सब के बारे में बात किया। अच्छा खासा टाइम गुजरा और आपने उनसे पूछा कि मैं लाइफ में अच्छा करने के लिए, प्रतापी बनने के लिए आपको क्या करना होगा। तो उन्होंने बताया कि आप नेक्स्ट वाले डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ और आपको वहां पर आपको राय मिल जाएगी। तो ठीक है, आपने वो यहाँ पर उतरे, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपको मिल गया रायबरेली। यहाँ पर आपको समस्त पूरी राय, सारी राय आपको मिल जाएगी कि आपको कैसे करना है। ये आपको बताया था चंद्रशेखर आजाद ने। उसके बाद आप यहाँ पहुंचे राय लेने, तो राय आपको दी गई कि आपको अगर कुछ भी ऐसा करना है तो वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी ऑफ आवर कंट्री, आप भीमराव अम्बेडकर के पास जाइए।
तो ठीक है, आपने कहा उनके आप एक पक्षी लेकर जाइए उनके लिए, आप उनको अवार्ड मतलब उनको गिफ्ट करिएगा और फिर वो आपको अपना राज बताएंगे। आप यहाँ पहुंचे, भीमराव अम्बेडकर से मिले। अम्बेडकर ने आपको प्रतापी होने का, कि वो किस तरह से एक प्रतापी इंसान बने, इसका आपको टिप्स दी और आपने और आपने उन्हें गिफ्ट किया पक्षी। ना अब आप सब कुछ सीखते हुए आगे निकले और आगे आप यहाँ से चलते हुए इधर कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा बलिया जयप्रकाश नारायण। अभी आपने सीख लिया, अब आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखने गए। उस मूवी में आपको एक मूवी आई थी ऐश्वर्या राय की, सुर है ना ताल है, इसी की बात मैं कर रही थी। इसमें सुर और ताल साथ में है और यहाँ पर आप जो देख रहे थे यहाँ पे सुर और सरोवर साथ में था। जयप्रकाश नारायण ने आपको सलाह दी, सुर है ना सॉरी यहाँ पर आप आए तो ये इसका नाम है जयप्रकाश नारायण सुरताल पक्षी विहार और ये है बलिया में। तो आपको ऐश्वर्या राय को इमेजिन करना है। इमेजिन करने ही जो ऊपर वाला हाथ करके स्टेप होता है वहां पे स्टेप कर रहे हैं तो उसके आसपास पक्षी उड़ रहे हैं, इमेजिन कर लिया। व्हाइट कलर की ड्रेस उन्होंने, व्हाइट कलर का चूड़ी थी, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, वो चूड़ी वाला फ्रॉक या जो भी बोलते हैं वो फ्रॉक पहन रखा है पूरी व्हाइट कलर की। और यहाँ पर वो डांस करते हुए उनके कानों में बहुत बड़ी बालियां, इतनी कि उनके कंधे तक छू रही हैं। तो बालियां से मंडल में भी हम लोगों ने बाली इसको एसोसिएट किया था, यहाँ भी आप उसको बाली से रखिए। जयप्रकाश नारायण और प्रकाश, याद रखिए कि उस जो बाली पहन रखी है उसमें से प्रकाश निकल रहा है, मतलब एक लाइट वाली बालियां पहन रखी है, बहुत शाइन कर रही हैं। दिवाली चल रही है तो सबको लाइट की वो इमेज याद ही होगी, हर जगह शाइनिंग शाइनिंग, तो वैसे उन्होंने बालियां पहन रखी है। और वो डांस किस गाने पे करी, सुर है ना ताल है वाले गाने पे। व्हाट दिस पॉइंट, शायद यहाँ तक याद होगा आपको। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अब हमने बहुत चल लिया, अब यहाँ से चलना ही चलना है। चलते 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 अब बहुत थक गए और आप अब पहुँच रहे हो, ये है बखीरा पक्षी विहार आपको मिल जाएगा। ये है संत कबीर नगर। आपने कबीर जी से बोला कि देखिए मैं बहुत थक गया हूँ, चल कर आया हूँ और आपसे कुछ दोहे, यहाँ पर आपने उनसे के कुछ दोहे सुने, आपको बहुत अच्छा लगा। अब सुनते सुनते आपको लग गई भूख, क्योंकि आप चल भी चुके हो और आपने ज्ञान भी ले लिया है, एंटरटेनमेंट भी हो गया है। अब आप उनसे पूछोगे कि कोई वो है क्या, कुछ खाने को मिलेगा क्या। तो कबीर जी ने कहा कि देखो मेरे पास है तो कुछ नहीं, अगर तुम चाहो तो एक खीरा रखा हुआ है, खा लो। तो उन्होंने आपको ऑफर क्या किया है, खीरा। किसने किया था, किसने किया था, कबीर ने, संत कबीर जी ने। आपने खीला खा लिया, पेट पूजा भी हो गई। अब आप उनसे इजाजत लेकर आगे बढ़ोगे। सांडी आप लोगों ने देख ही चुके हो, लाख बहोशी हो गए सामान। बस ये हमारी जर्नी आज की खत्म हो गई। इतनी ही आपको पक्षी विहार याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने आज की चीजें क्या क्या पढ़ी हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने देखा था शुरुआत की थी हम लोगों ने अलीगढ़ से। अलीगढ़ में हमें एक शेख, अलीगढ़ का ताला लगाकर हम लोग जब घर से निकल रहे थे तो वहां पर हमें शेख मिला था। शेख ने हमसे कहा, शेख के हाथ में पक्षी था, वो सबसे छोटा सा शेख था जिसके सर पे व्हाइट कलर का कपड़ा और उसमें ऐसे एक रिंग टाइप की पड़ी हुई। उसने आपको सजेस्ट किया कि आप यहाँ से जिसको आपने पैट्रोनाइज किया था उसने सुर सीख लिया म्यूजिक के लिए। जिस बच्चे को आपने पैट्रोनाइज किया था आप बहुत खुश हुए। शेख के हाथ में कबूतर, तो उसने बोला कि आपको उसे गिफ्ट कर दीजिएगा। यहाँ पहुंचे तो आपने उसको गिफ्ट कर दिया। इसके बाद ठीक है, सुर सरोवर हो गया। यहाँ से फिर आपने क्या किया, आगे बढ़े। आपने खुश होकर आगे बढ़े। फिर आपको वॉशरूम जाना था, आपने वहां पर अपना सामान रखा, जिसको सामान सामान पक्षी विहार। आपने अपना, मैंने अपना पूरा सामान, नहीं आपने, मैंने खुद को, आप अपने बाप को बोलोगे मैंने अपना पूरा सामान रखा। और यहाँ पर पक्षियों से बोला गया पीछे से देखे रहना। जब मैं लौट कर आया तो यहाँ पे हो हल्ला मचा हुआ था। पक्षियों से पूछा क्या हो गया, तो पता चला बगल के डिस्ट्रिक्ट में कुछ नौजवान लाख बेहोशी, बहुत बड़े से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसमें लाखों जवान आपको बेहोश मिले। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि उसके बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में हर किसी को उन्होंने धोया था। इसी बीच में एक गैस रिलीज की गई जिसकी वजह से सारे फौजी बेहोश होकर अभी यहाँ पर हैं। उसके बाद आगे बढ़े, उनसे मिले, उनके लिए कुछ फल वगैरह लेकर गए, उनसे मिले और टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद हम लोग मूव कर गए आगे की तरफ, जहाँ पे हमें एक रिवर मिली और वहां पर नाव से जाना पड़ा। नाव में हमें चंद्रशेखर आजाद मिले थे, उनसे हमने काफी बातें की उनके बारे में हिस्ट्री की। और उसके बाद उन्होंने हमें लौटा दिया
कि आप जाके उन्होंने सजेशन दिया कि आपको राय चाहिए आपको प्रतापी बनने के लिए, तो आपको नेक्स्ट वाले डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा और समस्त राय वहाँ पे आपको सारी राय मिल जाएगी कि आपको आगे क्या करना है। यहाँ पहुंचे तो आपको राय मिली कि आपको अगर प्रतापी बनना है तो आप नेक्स्ट वाले उसमें जाइए, भीमराव अम्बेडकर आपको सजेस्ट करेंगे। भीमराव अम्बेडकर के पास आप पहुंचे, यहाँ पे उन्होंने प्रतापी होने का रीजन बताया, आपने उनको कबूतर गिफ्ट किया या कोई पक्षी गिफ्ट किया। नाउ हम मूव कर जाते हैं जयपुर बलिया में। बलिया यहाँ पर इसके बाद हम एंटरटेनमेंट की तरफ गए थे। एंटरटेनमेंट में आपको बालियां बहुत बड़ी लाइट वाली जयप्रकाश वाली बालियां पहने हुए ऐश्वर्या राय सूर्यनाथ ताल वाली मूवी देखी। फिर मूवी देखने के बाद हम आगे बढ़े और यहाँ पे हमें संत कबीर नगर मिला। संत कबीर नगर में हमने इनके दोहे सुने और उसके बाद यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ खिला दें। उन्होंने हमें ऑफर किया खीरा। खीरा के बाद यहाँ पे सांडी और लाकुश, हाँ हो गया, बस इतने ही पक्षी विहार थे। हमारे खाने के साथ ही आज ये पक्षी विहार भी कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ हम लोग नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। हाँ, टेक केयर, बाय बाय।